अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान कैपिटल स्पेशल से दानियाल राठौर। प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं लंडे बाज़ारों की और इस दफ़ा सर्दियों में मिलने वाले जो लंडे के कपड़े हैं क्या वो अब महंगे दामों में बिकेंगे या फिर वो आपको पुराने साल की निस्बत जो है वो सस्ते मिलेंगे। पिछले साल इस लंडे के कपड़ों की कीमतें क्या थी, जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी शुरू कर दी है। इस वक्त हम शहर के अहम और बड़े लंडा बाज़ार में मौजूद हैं जो कि हैजी कैंप पर वाक़या है। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं दोपहर का वक्त है, लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है, ख़रीदारी भी चल रही है और सर्दी की शिद्दत में जैसे रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है उसी तरह से ख़रीदारी में भी इजाफ़ा देखने को नज़र आ रहा है। वहीं पर जिस तरह से रोड पर रेहड़ियाँ और ये बाज़ार लग जाते थे जिसमें जूते और जैकेटें और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो थीं बिकती थीं, अब पीरा फोर्स के बायस जो है यहाँ पर किसी किस्म की जो है रेहड़ियाँ हमें देखने को नज़र नहीं आ रही। इंक्रोचमेंट जो तजावज़ात थी उसको हटाया जा रहा है। लोगों से बात करेंगे पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में क्या फ़र्क है और इस पीरा फोर्स और हुकूमत पंजाब के इक़दामात को वो किस नज़र से देखते हैं। आएँ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर सामान बेचते हैं? जी भाई, क्या बेचते हैं? शूज़ बेचते हैं लंडे का। तो पहले बाहर रेहड़ी लगाते थे? जी, अब ख़त्म, पेरा वाले ने ख़त्म करा दिया, अंदर ही लगाते हैं। तो ये एकदम अच्छा है? बिल्कुल अच्छे है कि रोड सफाई और चीज़ें साफ़ हो तो लोगों को दुश्वारी नहीं होती। तो पिछले साल की निस्बत कोई रेट में फ़र्क है? आपका तो सारा साल सीज़न चलता है जूतों का। नहीं, खैर इस तरह नहीं है लंडे में। तो ये है कि इसका हिसाब नहीं होते गर्मियों का और यार सर्दियों का, तो हिसाब वही होता है कि रेट 600, 800, 1000, 1500 तक मिल जाते हैं। नहीं, हमने देखा है कि लोगों से हमने बात भी की है और ख़ुद से मुशाहिदा भी है, जब आपके सामने कोई अच्छा जूता आता है तो आप उसके हज़ारों रुपये मांगते हैं कि ये जूता ऐसा है, ये वैसा है। हाँ, इसमें तो हालते हैं कि जो चीज़ आपको 80,000 रुपये के मिलते हैं तो लंडे में वो आपको 4-5 हज़ार के मिल जाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है वो आपको ब्रांड का चीज़ लग जाता है हाथ में तो आप उसको महंगा ही भेजोगे। तो बाकी तो गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, 600 से भी 400 वाले भी मिल जाते हैं, 500, 1000 के भी मिल जाते हैं। हमने खुद ये मुशाहिदा किया है कि आप तो 10,000 से कम, 15,000 से कम ही नहीं देते हो शूज़। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं जो 600 आप नहीं, मैं जिन जूतों की बात कर रहा हूँ वो मैं उन कंपनियों के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो ऐसी मारूफ कंपनियाँ हैं जिनके अच्छे जूते निकल आते हैं तो वो उसमें से आप बड़े के महंगे दामों में बेचते हैं। ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ महंगा आते हैं तो महंगा ही बेचते हैं, लेकिन ये है कि सस्ते भी मिल जाते हैं। वो चीज़ तो आती है पूरी, वो क्या कहते हैं उसको, गांठ कहते हैं कि पता नहीं वो गुठली क्या क्या कहते हैं उसको, कहते हैं किलो के हिसाब से। इस पर टैक्स भी होती है ना, गवर्नमेंट का टैक्स लगते हैं तो वो बढ़ जाते हैं ना। ये तो नहीं है कि एक पंड आई है पंजाबी की गल है कि पंड आई ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ पता लगेगा केड़ी कंपनी का, नाइकी है, फलाना है, टमकाना है, स्केचर है, वो तो एक हिसाब है, मतलब वो तो एक हिसाब से आता है ना। वही एक मिसाल, अगर 100 जोड़े आते तो उसमें 100 जोड़े तो सारे उस रेट पे नहीं बिकते, एक अच्छा रेट पे बिकेगा तो बाकी सस्ता हो जाता है। तो फिर बाकी हम 600 के हिसाब से बेचते या 500 तो एक जोड़ा अगर महंगा बेचते तो बाकी सस्ते हो जाते हैं। इस तरह ही। चलें ये बता दें कि पिछले साल की निस्बत किस तरह से आप लोगों का रुझान देख रहे हैं। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, कस्टमर किस तरह से हैं, रुझान, लोग पैसा खर्च रहे हैं, क़ुव्वत ख़रीद है या नहीं? जी बिल्कुल, इधर जितना अभी गरीब लोग आते हैं उनको चीज़ें मिल जाती है तो खर्च, ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ आपको नया 5,000 के मिलते हैं, यहाँ आपको 800 में मिल जाते तो ज़ाहिरी बात है लोग आते तो ख़रीदते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। कस्टमर यानी कि ठीक चल रहा है? ठीक है, हाँ बेहतर है। चलें, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, कारोबार अच्छा चल रहा है। एक और शख्स मौजूद हैं, आप भी दुकानदार हैं? जी, क्या बेचते हैं? मैं शूज़ का ही काम कर रहा हूँ। शूज़ का काम करते हैं, कैसा काम चल रहा है? पीरा के इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं और कारोबार को किस तरह से देखते हैं? सही चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, वो अपना ड्यूटी करते हैं, हम अपना ड्यूटी करते हैं। ये तो करना पड़ता है ना, उसको अपना कार्रवाई करना पड़ता है, हमें अपना रिज़्क़ कमाने अपना कार्रवाई करना पड़ता है। नहीं, अब दुकानों में बिक रहा है, ऊपर एक साइड पे बिक रहा है, वो बेहतर नहीं है? ऊपर बेहतर है बिल्कुल यार, वो दूसरे का भी हाल निकालना चाहिए, जो बाकी लोगों को उड़ा दिया उसका हाल नहीं निकालना चाहिए। नहीं, जो लोग दुकानों में बैठे हैं वो तो इतराज़ नहीं कर रहे हैं, रेहड़ी वाले इतराज़ कर रहे हैं। रेडी वाला या पीछे खड़ा होता है, कौन सा वो रोड पे खड़ा होता है, कोटबार से ऊपर अलाउ तो है नीचे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा सिर्फ रोड का ना मंजर दिखाया। अगर आपको लाहौर के रिहायशी हैं या कभी इत्तफाक हुआ हो तो ये सारा हिस्सा जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, ये सारा बंद होता है। लेकिन खैर, हमारा मकसद आज के पीरा के हवाले से बात करना नहीं है, हम तो लोगों से उस
कारोबार पे और लंडे की चीज़ों पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन इकदाम तो अच्छा है ना, रोड फ्री हो गया, अच्छी बात यहाँ है। तक तो होता है ना आगे। नहीं भाई, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जैसा दूसरा लोगों का साथ इसने कार्य किया ना, सब्जी वाला को रेडिया दिया, ऐसे हमें भी रेडिया देगा, हम भी खुश हो जाएगा। हमारा हाल सीएम से ये ख्वाहिश है, जब हमें भी रेडिया देगा हम पीछे खड़े होगा, उससे आगे नहीं आएगा। क्या हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? वो हमको रेडी नहीं दे सकते, अपना लोगों को दे रहे हैं, हमें नहीं दे सकते। नहीं नहीं, सबको दे रहे हैं, वो इस चीज़ पे तो दे नहीं रहे। आप भी तो इस मुल्क के हैं, बेशक किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो, वो तो इस चीज़ पे नहीं दे रहे। अब उन्होंने ये फैसला किया कि किसी और फल सब्जियों वालों को तो रेडी मिल रही हैं, अभी लंडे वालों का फैसला हो गया तो फिर अब हमारा 22 साल हो गया, 22 साल 22 साल में मैं कसम खा के कहता हूँ, अभी तक ये जो हमारा रेडी का लाइन है ना, ये वाला अभी तक कभी ज़िंदगी में ट्रैफिक नहीं जाम हुआ। जाम होते हैं वो इशारे से होते हैं, जो गाड़ी है कभी उल्टा पुल्टा जाते जाम होते। मेरे इधर 25 साल 22 साल गुजर गया, अभी तक मैंने कभी ट्रैफिक नहीं देखे जब जाम हुआ। नहीं, वो तो उन्होंने इक़दामात किए हैं आपके इस रोड के ऊपर नहीं है, उन्होंने तजावुज़ात के खिलाफ बात की है ना। यार अच्छी बात है, उसको अपना कार्रवाई कर दो, लेकिन हमारा हाल भी निकालना चाहिए। हमको रेडिया दे, हम मुझसे खुशी है। आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? मैं KPK से। KPK से। आप समझते हैं KPK में अच्छे से कारोबार होता है, आसानी है पंजाब की निस्बत? वहाँ पे भी है वो, क्या वहाँ पे पंजाबी काम नहीं करते? ना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कारोबार के लिहाज से पूछ रहा हूँ, और कानून के अमल दरामद करने पड़ा है। वज़ीर आला ने ये जो इक़दामात किए हैं, आप इससे मुतमईन हैं नहीं हैं ये बता दें, और ये बता दें कि अमल दरामद तो और है ना। हम बिल्कुल इससे सही खुशी है, लेकिन दूसरे का इंसान का भी सोचना पड़ता है, जो जिसका चोला चलते इसका वजह से जब बंद हो गया तो उसको वो क्या करेगा बेचारा। ये दुरुस्त है जी, वज़ीर आला को इनकी ये तजवीज़ है, इनकी ये गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब जैसे फल सब्ज़ियाँ और दीगर फ्रूट्स बेचने वालों को, जैसे ड्राई फ्रूट है, उनको रेडियाँ दे दें, इनको भी रेडियाँ दे दें, ताकि ये भी अपना अच्छे से बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकें। आए हम लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात की है, अब हम ख़रीदारों से बात करते हैं। वो लंडे में आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या उनको उनके मुताबिक चीज़ें मिली हैं या नहीं। आएँ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंडे से कुछ ख़रीदारी करने आए हो? जी ख़रीदारी करने आया था वैसे तो, और इधर तो रेट ही बहुत है, वो सुन के मैं तो वापस जाने लगा। मतलब क्या खरीदने आए थे? मैं मेरे दोस्त की ना शादी आई थी, वो ना मैं चमड़े के शूज़ खरीदने आया था, नीचे पैंट कोट मैंने ले लिया था। वो जो मैंने रेट सुना, वो कहाँ से खरीदा पैंट कोट? वो तो अनारकली से लेके आया था। अच्छा लेके आया था, दोस्त है ना, जिगरी दोस्त था। इधर रेट सुना, वो कह रहे हैं 7,000 के चमड़े वाले शूज़, इतने महंगे यार। मैंने कहा 5,000 कर लो, 5,000 नहीं किया उन्होंने यार, जो मुझे पसंद। मार्केट में वैसे उन शूज़ों की कीमत क्या है अगर लंडे में वो महंगे हैं तो? नहीं, मार्केट में तो वाकई महंगे हैं, लेकिन लंडे में भी उन्होंने महंगे कर दिए हैं कि जैसे बंदा मार्केट में आया हुआ है, जैसे मॉल में आया हुआ है, ऐसे किए हुए हैं शूज़ यार। गलत बात है ये तो। आपके नज़दीक वो शूज़ कितने के होने चाहिए थे? मेरे नज़दीक मैंने तो उनको बोला कि आप 4-5 हज़ार के कर ले, उन्होंने बोला नहीं, इतने में भी नहीं होगा। दोस्त की शादी है, लेकिन लंडे से शूज़ लेने के लिए आए हैं। लंडे से नहीं, अच्छे शूज़ लेने आए। अच्छा, अच्छे शूज़ लेने के लिए। अच्छे शूज़ लंडे से भी मिल जाते हैं? हाँ, अच्छे शूज़ लंडे से, जो चमड़े वाले बूट शूज़ है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अच्छे शूज़ मिल जाते हैं लंडे से। बाकी तो मैं वैसे ही अच्छी जगह से लेता हूँ, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यानी कि आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिली? नहीं, मर्ज़ी की मिली है, लेकिन मर्ज़ी की कीमत नहीं मिली। चलें, करीब ही आपका वो दुकानदार? हाँ, वो उधर आगे है, अंदर करके है, मतलब कि अंदर वाली साइड पे अंदर करके है। खैर, लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रही। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने देखा डॉक्टर्स साहिबान भी हैं और भी लोग हैं। आए हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। भाई आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, लंडे में आए हैं, ख़रीदारी करने आए हैं या सामान बेचते हैं? यार हमारा इधर दुकान है, अंदर सामान बेचते हैं? सामान बेचते। किस चीज़ की दुकान है? शूज़ का है, लंडे का। ज़्यादातर जूतों की दुकान हमने देखा है। जूतों का ये बिल्कुल ऐसे अच्छी कीमत में बेचते हैं? सही है, सारा ब्रांडेड चीज़ें होते हैं, नाइकी, एडिडास। वो बाहर दुकान से लेगा तो 50-50 हज़ार, इधर 2,000-3,000 में। अमीर 2-3 हज़ार में ये ब्रांड दे देते हैं? हमने तो देखा 5-10 हज़ार से कम नहीं देते। वो जो 5-10 हज़ार वाला होते हैं वो न्यू मॉडल होते हैं, वो 3-3 लाख वाला होते हैं, ये भी होते हैं ना। कि आप लोगों को कैसे पता लगता है इतना, मतलब रोड पे रह के कि यार ये चीज़ पे है? क्या इंटरनेट पे सर्च करते हैं? ये सारे इंस्टाग्राम ने बस सिखा दिया, उस पे देखते हैं ना, ये गोरे लोग पहनते हैं, बस हम समझदार हो गए। आए जी, कुछ और शहरी मिले, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या ये ख़रीदारी करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं और क्या ख़रीदारी करने आए हैं लंडे से? सर हम जेलम से आए हैं, हमारा काम है इस चीज़ का। किस चीज़ का काम है? ये शूज़ों वगैरह का, थ्रिफ्टी स्नीकर्स। आप ये चीज़ें खरीद के वहाँ बेचते हैं? जी बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं।
यानी कि लंडे से आप पहले हाँ जी खरीदते ये हैं, खरीदते उनको हैं। उनको बेहतर करके फिर बेहतर नहीं, ये पहले ही बेहतर होते हैं। चीज़ें यहाँ से खरीदते हैं। कितनी कीमत में मिलती हैं, कितने मार्जिन पे? आपने जेलम से यहाँ आए हैं तो कितने शूज़ खरीद के जाते हैं? सर वैसे तो हम 30-40 पेयर हर बार लेके जाते हैं, लेकिन आज ये देख लें, ये रेट ही नहीं करते। ये 5,000 6,000 ये देते हैं, फिर आगे क्या बंदा सेल करे। आज देखें मैं पेयर ही नहीं आप मिले। पढ़ते भी हैं स्टूडेंट्स, जी पढ़ते हैं। और वैसे अपना ये खर्चा निकाल लेंगे? नहीं ये बस शौक है अपना। और अकेले आए हैं कि दोस्त भी आए हैं? नहीं ये मेरे साथ दोस्त आए हैं। ये दोस्त हजरात भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। बस शूज़ ही खरीदते हैं या फिर कपड़े शपड़े भी खरीदते हैं? जी ये बैगी ट्राउज़र वगैरह और बैगी जैकेट्स वगैरह जो ब्रांड की होती हैं वो भी आती हैं ना यहाँ पे ही। तो यहाँ से जो है थोड़ी सी ले के घर में साफ़ करके तो वो भी जो है साथ ही ग्रुप में जो है पोस्ट करके वो भी साथ ही मुझे ये बताएं किस फोरम को आप यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए आप ये बेचते हैं? क्या कोई अपनी वेबसाइट आप लोगों ने बना रखी है? टिकटॉक पे भी जो है पेज है हमारा थ्रिफ्ट बाय 2 गाय के नाम से, और क्या नाम है व्हाट्सएप पे भी हमारा जो है अपना ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे भी जो है हमारा। खुद कपड़े भी लंडे के वगैरह पहनते हैं? खुद बहुत कम, खुद भी वैसे पहनते हैं पर कम। चले मैं अगर ये बात करूं, जैसे वो चलता है कि आउटफुट कोस्ट निकालते हैं, तो आपने जो पहना हुआ है इसकी आउटफुट कोस्ट क्या है? ये भी मैंने वैसे थ्रिफ्टेड ही पहना हुआ है। तो जो है मैंने ट्राउज़र वो तो लिया है, क्या नाम है, तकरीबन 500 का मैंने ट्राउज़र लिया है। शूज़ है मेरे तकरीबन 4,000 के, और जो मैंने हुडी पहनी है ये तकरीबन है 600 की। यानी कि लंडे से। और ये आपका जो दोस्त था, मैं इधर आए ज़रा, आप दोस्त भी आए, अगर आप अपने दोस्त के ड्रेस को आउटफिट को कॉस्ट करें तो इन्होंने भी लंडे से खरीदी हुई है? वो भी है। क्या मतलब कितने में खरीदे हुए हैं इन्होंने? आपको मालूम है? ये इनसे पूछ लें। वो नहीं सही आपने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी लंडे के हैं, इसकी आउटफिट कॉस्ट निकालें। जेल तो न्यू है बैगी, ये ट्राउजर भी लंदे के हैं और ये स्नीकर्स भी। स्नीकर कितने के हैं? स्नीकर हैं ये 3,000 के, और ये ट्राउज़र और ये बाकी ट्राउजर चीज़ें ये 2,000 का लंदे से लिया था, और ये इतनी महंगी चीज़ें मतलब सर, ये जेलम से लिया था ये वाला, और ये स्नीकर इधर से लिए थे। ये चीज़ें न्यू नहीं ना मिलती। आप देख रहे हैं, मतलब आजकल के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो, मैं इनको देख के हैरान भी हुआ हूँ, अच्छा भी लगा है। साथ में पढ़ते भी हैं और साथ में अपना कारोबार भी करते हैं, काम भी करते हैं, अपना भी शौक़ पूरा करते हैं, और साथ में लोगों के वो भी चीज़ें यहाँ से ख़रीद के शूज़ या डिफरेंट बेचते हैं। और बहुत कम होता था पहले, हम देखते थे कि लोग बताते हुए शर्म आते थे कि हम लंडे से कपड़े ख़रीदते हैं या पहनते हैं। अब तो ख़ुद बताते भी हैं और उसकी कॉस्ट भी निकालते हैं। तो लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी बदल चुका है। शायद इसकी एक बड़ी वजह जो है वो आपका सोशल मीडिया है, और दूसरी बड़ी वजह जो है लोग अच्छा बनना संवरने के साथ साथ एक ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं। तो ब्रांड्स जिस तरह से महंगे हैं उस तरह से लोग यहाँ पर हल्की समझते हैं कि मुनासिब कीमत में उनको चीज़ें मिल जाएंगी, अच्छी चीज़ें। यहाँ वक्त हुआ छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। प्रोग्राम के सिलसिले को दोबारा यहीं से आगाज़ करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर आगे बढ़ाएंगे, आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्पेशल में आज सर्दियों की आमद के पेश नज़र लंडे में ख़रीदारी का जो है रुझान बढ़ चुका है। मौसम जैसे तब्दील हुआ है, लोगों ने रुख किया है लंडे बाज़ारों का, और पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कीमतें भी ज़ायद बताई जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है दुकानदार हजरात जो है इस पर टैक्सेस का और उनके अखराजात बढ़ने का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? लंडे से अल्हम्दुलिल्लाह, लंडे से ख़रीदारी करने आए हैं? जी भाईजान, क्या ख़रीदने आए हैं? शूज़ वगैरह देखने थे और 2-3 चीज़ें थी, कोट वगैरह, लेकिन बहुत महंगाई है, बहुत महंगा है। पिछले साल बहुत सस्ता था, इस साल बहुत महंगा है। इन्हें चाहिए अपनी कीमतें कम करनी चाहिए। शहरी बेचारे गरीब लोग नहीं ख़रीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दुरुस्त तासुब है और दुरुस्त बात भी है। जो शख्स नहीं महंगे दामों में चीज़ें ख़रीद सकता, उसकी कुव्वतें नहीं है ख़रीद, तो वो कोशिश करता है वो लंडे में जाए और वो कम दामों में चीज़ खरीद सके। मगर लोगों की पहुंच से ये भी दूर हो गए। बहुत दूर है भाईजान, बहुत बंदा सोच ही नहीं सकता। ये तो ब्रांड की भी इतनी कीमतें नहीं होती जितनी ये मांग रहे हैं। हमने बात की लोगों से, वो कहते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इसका तासुर। अब तो हमें पता लग गया किसकी क्या एक्चुअल कीमत, हम उस हिसाब से बेचते हैं। जी, ये जो शूज़ 500 का होता है उसका ये 1500 मांग रहे होते हैं। जो 1000 का होता है उसका 2500 मांग रहे होते हैं। जो 1500 के उसका 3500 मांग रहे होते हैं। बहुत महंगाई है भाईजान,
लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। आप क्या सोच के कितनी कीमत का शूज़ पसंद करने आए थे? मैंने तो कहा ये कम प्राइस पे मिलेंगे ना जी, हम तो पीछे से दुकान नहीं लिए तो मैंने कहा इधर से देख लेते हैं, लेकिन नहीं मिले। नहीं मिले। बहुत महंगाई है सर, सॉरी, बहुत महंगाई, सोच नहीं फिर क्या इसी तरह गुजारा करेंगे? बस फिर आप पे फिर इसी तरह ही है भजन, इसी तरह ही करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं हमें, इनसे बात करेंगे। कुछ कामयाब हो गए वो खरीदारी करने में? जी कामयाब हो गए। क्या खरीदारी की है? लड्डे से बूट खरीदे। दिखाओ जरा, कौन से बूट हैं जी? जैकेट खरीदी है ये। अच्छा, जैकेट खरीदी है। तो ये पहनोगे सर्दी सुर्दी नहीं लगती? सर्दी लगती तो इसीलिए तो ली है। कितने की ली है? ये 2500 रुपए की। 2500 की लंडे से मतलब मुतमईन हो? सही है। लंडे से नहीं ली, वो दुकान से ली। दुकान से लेके। अच्छा, आए तो लंडे के कपड़े खरीदने थे, लेकिन ये जैसे बज़ाहिर बता रहे हैं ये ऐसी तरह से है। पसंद आ गई है, पर ये पसंद दुकान से आ गई। सेकंड हैंड नहीं मिली थी, नहीं ले ली फिर हमने। तो ये सही रहती हैं? सही है, इसलिए तो ली है। अच्छा, कीमतें कैसी हैं? देखा है, मतलब विजिट की है लंडे में, कीमतें सही। सस्ती हैं या महंगे हैं? सही है, जिसका जहाँ दाव लगता है वो वहीं दाव लगा रहा है। वो बेशक गाहक है या दुकानदार है? क्या गाहक है या दुकानदार है, दा लगा रहा है? हाँ, जिसका जितना लगता है वो तो लगा देता है, जो जितना करवाता है कम वो तो उसको उतना दे देता है। को तो कैसे लगेगा, उसे तो पता है मुनाफा होगा तो बेचेगा ना, वैसे थोड़ी दे देगा। दाव हम लगाएगा, वो हमें लगाते हैं, दाव हम नहीं उन्हें लगाते। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बच्चों की स्टूडेंट्स हैं वो ख़रीदारी करने के लिए आए थे, और यहाँ पर ना वो उन्होंने बात की कि दुकानदार भी दा लगाते हैं और गाहक भी अगर कोई अच्छा रेट बन जाए तो वो चीज़ ले लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? भाई हम लोग काना बाजार से आए हैं, और क्या ख़रीदने के लिए आए हैं यहाँ पे? इधर बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन ये है कि कुछ समझ नहीं आ रही। सुबह से आए हुए हैं, अभी तक घूम घूम के कुछ समझ नहीं आ रही है। मतलब क्या वजह है? चीज़ आपको नहीं मुनासिब मिल रही, पसंद की नहीं मिल रही, या कीमत ज़्यादा है? भाई जिस जगह से चीज़ पसंद आती है उधर कीमत ज़्यादा है, और जिस जगह से चीज़ पसंद नहीं आती उधर मुनासिब रेट है। मतलब कि ये इधर दुकानों वाले भी जैसे उनका दाल लग रहा है वैसे लगा रहे हैं, कोई ज़्यादा बोल रहा है तो कोई कम बोल रहा है। अच्छा, कितनी देर हो गई है आए हुए, मतलब अभी तक खाली हाथ हैं? हाँ जी भाई, तकरीबन 11 बजे से आए हुए हैं। अभी आप टाइम देख ही रहे हैं कि मतलब 3 हो गए हैं। तकरीबन 4 घंटे से यहाँ मौजूद हैं और अभी चीज़ें नहीं मिली पसंद की। बच्चों के लिए, अपने लिए भी कुछ खरीदारी करने के लिए? नहीं भाई, सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए खरीदारी करने आए हैं। मतलब पिछले साल उन चीज़ों की कीमत क्या थी? मतलब अगर जैकेट खरीदनी है बच्चे की तो इस साल उसकी कीमत क्या, कंपैरिजन अगर करें तो कितना फ़र्क है पिछले साल की निस्बत? भाई मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पिछले साल जो वो थोड़ा मुनासिब रेट था, लेकिन इस साल इतना रेट है कि इनसे गरीब इंसान की पहुंच से थोड़ा दूर है। लंडे में भी जाएं तो भी मुनासिब चीज़ नहीं मिलती है। लंडे में भी जाएं तो मुनासिब चीज़ नहीं मिलती है। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनको इतराज़ भी है महंगे दामों का, और जो अच्छी चीज़ नहीं है वो कम कीमत में मिलती है। और लोगों से भी कोशिश करेंगे बात करने की और जानेंगे। आप देख रहे हैं गहमा गहमी अच्छी खासी है बाज़ार के अंदर, और लोग इस वक्त ख़रीदारी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। पिछले साल की निस्बत कीमतें ज़्यादा इसका भी इज़हार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कहाँ से आए हैं, क्या ख़रीदने आए हैं? बहुत हम इधर लाहौर से ही हैं, मुगलपुरा से, और शादी है तो उसके लिए आए थे, जो मुनासिब मिल जाए इंशाल्लाह। शादी क्या मतलब यहाँ लड़की देखने हैं? नहीं नहीं, लड़की नहीं देखने हैं, बच्चे के लिए शूज़ देखे हैं, हमें पसंद आए हैं, हमने परचेज़ किए हैं, और अभी उसके लिए कोई कोट देख रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है। बच्चे की शादी है, बेटे की शादी? नहीं नहीं, अजीज़ों में शादी है, इसलिए हम आए हैं विज़िट के लिए, बाज़ार आए हैं, शॉपिंग के लिए आए हैं जी। सफ़ेद पोश के लिए ये लंडा बेहतरीन जगह है, इधर लोगों को आना चाहिए। ब्रांड तो आपको विलायती ब्रांड मिलता है इधर से, कोई लेने वाला हो, पहचान हो तो इधर चीज़ अच्छी मिलती है और मुनासिब पैसों में मिलती है। महंगाई अब सबके साथ है। नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है लोग गिला कर रहे हैं महंगे दाम में। ये लोग बड़े स्मार्ट हो चुके हैं। कोई महंगा नहीं है। आप भगवानपुरा बाज़ार चला जाएं, इछरा चला जाएं, यहाँ से आपको 4 गुना कीमतें ज़्यादा मिलेंगी। आप बेशक तवक्को की जाती थी कि लंडे से हमें 2, 4, 500 हज़ार के अंदर, अब वो नहीं बिल्कुल नहीं है। हमने 1500 रुपये में शूज़ परचेज़ किए हैं और इतने ज़बरदस्त शूज़ हैं। फिर आप तो कारीगर थे ना, आपको तो आपने ढूंढ लिया है जी। हम एक अरसे से इधर आते हैं जी, और इसको ही हम प्रेफर करते हैं। हम इधर ब्रांड ब्रूंड पे नहीं जाते, इधर से विलायती ब्रांड मिलता है हमें। हाँ जी, वो इसलिए आप कोट देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी परचेज़ हो जाएगा।
और उसके बाद फिर और चीज़ें अब बच्चियों की वो बाज़ार जाएंगे। लेकिन लंडा बहुत अच्छी जगह आना चाहिए। आप लोगों ने अपने लिए भी कुछ खरीदारी की या सिर्फ बेटे के लिए की? नहीं, हम पहले ले चुके हैं, पिछले संडे आए थे तब भी हमने लिया, उससे पहले भी यहाँ आते ही रहते हैं हम। अच्छा, एक कंपैरिजन, आप माशाल्लाह से आते रहते हैं बाकायदगी से, हर साल आते हैं। मुझे सिर्फ कंपैरिजन जानना है कि पिछले साल क्या कीमतें थी, इस साल क्या कीमतें हैं, क्या कीमतों में ज़ायद हैं या फ़र्क है? अरसा 5 साल से वही कीमतें हैं, कुछ नहीं बढ़ा लंडे में। ये ऐसे ही बातें हैं, आपकी बार्गेनिंग अच्छी होनी चाहिए, इज्जत से और अच्छी अहमियत दे के दुकानदार को भी आप चीज़ परचेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो आप कस्टमर की बात नहीं सुनते, बड़े तहम्मुल से आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है और वो बात सुन लेते हैं, मुनासिब पैसों में चीज़ दे देते हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि वो लूटते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे मुनासिब रेट हैं, अच्छी कीमतें हैं। आप लोग आएँ इधर देखें, कोट आए हैं, सर्दियों का सारा सब कुछ आ गया है और मुनासिब कीमतें हैं, कोई इतनी महंगी नहीं है। आना चाहिए इधर। बड़ी कुलिये की बात इन्होंने बताई है, बड़ी काम की बात है। काम की बात ये है कि आप अच्छी बार्गेनिंग कर लें, फिर आपको अच्छा सौदा और मुनासिब कीमत में ज़रूर मिल सकता है। अगर आप अच्छे पैसे देना जानते हैं तो वो दे दें, महंगे दाम मांगे जाएंगे, मगर बार्गेनिंग आप पर है कि आप कितनी कीमत में खरीदते हैं। आए कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? हम कसूर से। कुछ खरीदारी की है? हाँ जी की है। क्या खरीदारी कर सके? ये बच्चों की ट्राउज़र लिए हैं। रेट कम है, मुनासिब हैं या ज़्यादा है? नहीं, सही है, मुनासिब है, सही रेट है। लाहौर स्पेशल ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए आते हैं आप लोग? हाँ जी। आप लोगों ने कुछ खरीदा अपने लिए? नहीं, अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, पहले से थोड़े कम, ज़्यादा इतने रेट नहीं है। मतलब पिछले साल जैसे ही रेट? हाँ जी, सेम ही। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन कुछ हमने दुकानदारों को और कुछ लोगों को देखा कि कीमतों का वो ज़्यादा का तकाजा कर भी रहे हैं। कुछ चीज़ों में हुआ है, कुछ चीज़ें वैसे ही हैं, कुछ चीज़ें में कर दी है, कुछ में नहीं किया। ख़वातीन की भी चीज़ें भी लंडे से मिल जाती हैं आसानी से? ख़वातीन की चीज़ें ना जो मतलब कि इलेक्ट्रिक जो होती हैं, ये इसमें है इजाफा, वरना बाकी जो शूज़ वगैरह ये चीज़ें कम रेट में हैं। कम रेट में मिलती हैं। बच्चों के कपड़ों की ख़रीदारी की है, कसूर शहर से ये आए हैं और आप देख रहे हैं कि रुझान बढ़ रहा है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, वैसे वैसे लोगों की ख़रीदारी का भी बहुत शुक्रिया जी। आएँ और लोगों की तरफ रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आए हैं यहाँ पर, उनको कुछ मिला है कि नहीं, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपसे कुछ बात करें? हम लंडे में आए हैं, कुछ ख़रीदारी करने आए हैं? जी जी बिल्कुल। क्या ख़रीदारी करने आए हैं? हम शर्ट्स वगैरह देखते हैं। अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं लंडे से, लेकिन वो जो ब्रांड में मिलती हैं वही रेट इनके हैं, सेम रेट दे रहे हैं। वैसा करने के बाद ये थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वैसे बहुत इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। नहीं, मतलब ब्रांड से एक शर्ट कितनी कीमत में मिल जाती है? सेम रेट तो जो बता रहे हैं वो सेम बता रहे हैं, यानी कि 1500, 2000 या 3000? 1000 से कम कोई चीज़ नहीं बता रहे, ऊपर ही रेट बताते हैं। बहस करने के बाद ये कम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो फिर यानी कि बंदे को अगर लंडे में आना तो अच्छी बार्गेनिंग आती हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे बेहतर है तो अपना आउटफिट या किसी ब्रांड में चला जाए, सेम रेट बता रहे हैं तो बहस करने के बाद ये इतना करते हैं, तो अब वहाँ पर तो फिक्स प्राइसेस होते हैं। वो फिक्स प्राइस, वैसे ही इनके भी रेट वही चल रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं पिछले साल की निस्बत रेट कितना है जैकेट, शूज़ या दीगर चीज़ों में? पिछले साल से रेट डबल हैं, कम नहीं है, डबल हैं। तो मैं पिछले साल आता जाता रहता हूँ, लेकिन पिछले साल से बहुत ज़्यादा महंगा है, कम नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। पिछले साल की निस्बत जो हमने कोशिश की है, जो हमें मालूम हुआ है, वो रेट 2 गुना है और कई जगह पर 1.5 गुना है। स्पेशली जो कोट्स और जैकेट वगैरह है, ऐसी जो चीज़ें हैं, जो अप्पर वगैरह हैं, वहाँ पर चीज़ें कीमतें महंगी दिखाई दे रही हैं। शूज़ की जो कीमतें हैं वो सारा साल चलते रहते हैं, तो उनकी कीमतें जो हैं बदअदरीज जो है वो नॉर्मल हैं, लेकिन एज़ पर ब्रांड को फॉलो करते हुए या उसकी क्वालिटी या उसकी बेहतर या नए होने की वजह से उनकी कीमतें भी ज़्यादा हैं। और लोगों की तरफ जाते हैं और जानते हैं कि वो लंडे के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैमिली के साथ आए हैं ख़रीदारी करने? जी जी जी, फैमिली के साथ आए हैं और कुछ ना कुछ देखने आए हैं, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, कुछ इस तरह के जो सर्दियों में थोड़ा सा मामला चला सकें। बच्चों के कपड़े भी यानी कि यहाँ से लंडे में कम और मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं? नहीं, मुनासिब वाला तो चक्कर नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो पहले जब चीज़ें थी, जब ये यहाँ पे वो आपको ठेले वाले और दूसरे तीसरे नज़र आते थे, तो उनसे चीज़ें मुनासिब थी।
लास्ट ईयर हम जब आए हैं तो हमने वहाँ से शॉपिंग की है, लेकिन अभी वो मामला नहीं है, वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ बाहर से 300 की थी अंदर 1000 रुपये की है। यानी कि अब आपको वो मुश्किल से सस्ती चीज़ जो है वो लंडे से मिलना मुश्किल है। मुश्किल है। मैंने मिसिज को इसी वजह से कहा, मैंने कहा कि अगर यहाँ से कोई चीज़ 1200-1500 की लेनी है तो इससे अच्छा मार्केट से नहीं ले लेते हैं। तो अच्छा, फैमिली के साथ आए हैं, मिसिज अभी अंदर शॉपिंग के लिए गई? जी बिल्कुल। अपने लिए और बेगम के लिए भी कुछ यहाँ से लेंगे? नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है अपने जो है ना, बाकी सारे मामला भी देखने। और में किस इलाके से आए हैं? मैं पार्क व्यू से हूँ। पार्क व्यू से आप इतनी दूर आए हैं यहाँ से ख़रीदारी करने, लेकिन फिर भी मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो उसी चक्कर में आया था, मैंने कहा चलो यार लास्ट ईयर जो है ना वो चीज़ें वगैरह ले ली थी तो मामला बन गया है, तो अभी चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी वैसा कोई सीन नहीं है। 2 घंटे हो गए फिरते हुए, कोई भी चीज़ जो है ना हम अभी तक नहीं फाइनल कर पाए। आप देख रहे हैं अच्छी सोसाइटी से, अच्छे इलाकों से, पोश एरिया से लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। सिर्फ गरीब शख्स नहीं बल्कि साहिब हैसियत लोग भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मगर एक गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रेहड़ियाँ जो लगी थी वहाँ पे अच्छी और सस्ती चीज़ें मिल जाती थी, मगर अंदर दुकानों से वो महंगी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं और क्या ख़रीदने आए हैं? मैं वेली लखा से आया हूँ, शूज़ और जैकेट्स ख़रीदने हैं। पहले भी यहाँ पे आते हैं हर साल ही। आम बाज़ारों से इधर से चीज़ अच्छी मिल जाती है और पैसे भी कम खर्च होते हैं, तो इसलिए फिर काम किसी और आया था, शालमी में आया था। मैंने कहा इधर लंडे का भी चक्कर लगाते हैं, सर्दी की शॉपिंग करते हैं। आम मार्केट के लिहाज से ठीक है, बस ये तजावज़ात का इशू है थोड़ा सा। जो गाड़ी तजावज़ात के काम को अच्छा समझते हैं? ये काम तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग का बहुत इशू है। मैंने पीछे पुलिस लाइन के पास गाड़ी पार्क की है, आगे से फिर राइड लेकर इधर आया हूँ। और चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं इधर से, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रांडेड चीज़ें होती हैं और लो कास्ट में मिल जाती हैं। लोग महंगे दामों का भी गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। नहीं, गिला नहीं होना चाहिए, महंगे दाम नहीं होने चाहिए। महंगे दाम नहीं होने चाहिए, गिला इधर लंडे में तो ख़ास तौर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर आपको पता है ब्रांडेड चीज़ का फिर रेट तो फिर अच्छी चीज़ का फिर अच्छा होता है। लोग चीज़ का लो रेट है, तो ठीक है मेरे हिसाब से। तो बाकी इनके हिसाब से ठीक है। हवेली लखा से आए हैं, दूसरे शहरों से लोग हैं, स्टूडेंट सबका आया, ख़वातीन हैं बड़ी तादाद में, और इसके साथ साथ और ऐसे लोग भी हमें देखने को नज़र आए हैं जो अच्छे इलाकों से भी यहाँ आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। पिछले साल की निस्बत कीमतें कुछ महंगी भी बताई जा रही हैं। पीरा भी अपने साथ साथ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। यहाँ पर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं लगने दी जा रही, और कोशिश ये की जा रही है कि जो हुकूमत की रेट है उसको कायम किया जाए। वहीं पर लोग महंगे दामों का भी इज़हार कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में आपको बदलते मौसम में, बदलती सूरत हाल में, और जो आप सोच रहे हैं अगर कि लंडे से ख़रीदारी करने आएँ, तो आपको भी अंदाज़ा हो सके कि इस साल लंडे का ट्रेंड क्या चल रहा है। आज के प्रोग्राम में बस इतने। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।